नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व हिंदी के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 31 जुलाई 1980 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई 1980 ईस्वी को प्रेमचंद का जन्म हुआ था। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि प्रेमचंद एक महान उपन्यासकार थे। आप लोग यह भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वेबर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वेबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सनी का। आप लोगों को याद रखनी है टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन का आधारभूत पदार्थ यानी कि फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है। यानी कि दोस्तों बतानी है कि जीवन का आधारभूत पदार्थ फंडामेंटल सब्सटेंस किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जीव द्रव्य को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है जीव द्रव्य को जीवन का आधारभूत पदार्थ यानी कि फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा यानी कि मैंगो सावर का संबंध है। बतानी है कि आम्र वर्षा यानी कि मैंगो सावर का क्या मतलब होता है, किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। यानी कि दोस्तों मार्च अप्रैल महीने में जो वर्षा होती है बिहार एवं बंगाल में, उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की दर सबसे अधिक होती है। बतानी है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाल रंग में। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस का दर सबसे अधिक होती है। दोस्तों, आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत माता किस कवि की रचना है? बतानी है दोस्तों कि भारत माता जो रचना है वो किस कवि की रचना है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है भारत माता किस कवि की रचना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता भूकंपीय में मेखला में नहीं आता है? बतानी है दोस्तों कि भारत का निम्नलिखित में से वो कौन सा क्षेत्र है जो उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक पठार। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक पठार जो है दोस्तों ये भारत का ऐसा क्षेत्र है जो उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? बतानी है कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन
महत्वपूर्ण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के। जी हाँ दोस्तों, रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लोटिंग में विटामिन के अधिक क्रियाशील होता है। दोस्तों, ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है कि जब हमारा शरीर का कोई अंग कट जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे खून जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के। दोस्तों, आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझें, अच्छे से याद करें, ताकि आगामी बिहार पुलिस परीक्षा में दोस्तों आप लोग को काफ़ी मदद मिल सके। अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांच का नीला रंग निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान करता है? बतानी है दोस्तों कि कांच का नीला रंग निम्न में से कौन प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, कोबाल्ट ऑक्साइड के माध्यम से दोस्तों कांच का नीला रंग प्रदान होता है। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? बतानी है कि निम्नलिखित में से इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है किनका कथन है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैंक के आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? बतानी है दोस्तों कि जो बैंक के आईएफएससी कोड होता है उसमें कुल कितने अंक होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 11 अंक। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बैंक के आईएफएससी कोड में कुल 11 अंक होते हैं। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बतानी है दोस्तों कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बृहद्रथ। जी हाँ दोस्तों, बृहद्रथ जो था वो अंतिम मौर्य शासक था। आप लोगों को याद रखनी है, बृहद्रथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? बतानी है दोस्तों कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कर्नाटक। आप लोगों को याद रखनी है, कर्नाटक में दोस्तों विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर रचना निम्न में से किनकी है? बतानी है दोस्तों कि रचना का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ये रचना किनकी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुमार गंधर्व की। आप लोगों को याद रखनी है यह रचना किनकी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुमार गंधर्व की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत किसका होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इससे भी आप लोग क्या करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। बतानी है कि रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत किसका होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टेफ्लॉन का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, टेफ्लॉन का एक परत चिपकाया जाता है, एक परत लगाया जाता है। जो बर्तन रसोई घर में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उसमें टेफ्लॉन का एक परत चिपकाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है। वाक्य में रिक्त स्थान है। इस वाक्य में हमें रिक्त स्थान को भरना है। शब्द है, वाक्य है दोस्तों, बूढ़ा आदमी अपने, अब यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है तो हमें इसमें भरना है। तो बूढ़ा आदमी अपने, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, यानी कि बुढ़ापा। जी हाँ दोस्तों, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है, यानी कि रिक्त स्थान में सबसे जो उपयुक्त शब्द हुआ वो कौन सा हुआ? तो ऑप्शन डी, बुढ़ापा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना
के रचयिता हैं? बतानी है दोस्तों कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरिशंकर परसोई। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, हरिशंकर परसोई एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लकड़ी है एक, बतानी है दोस्तों कि लकड़ी एक कैसा ईंधन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक ईंधन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, लकड़ी एक प्राथमिक ईंधन में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ला को वर्ष 1999 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है दोस्तों कि विनोद कुमार शुक्ला को वर्ष 1999 ईस्वी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। यही उपन्यास के लिए दोस्तों विनोद कुमार शुक्ला को वर्ष 1999 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दें। इसी तरह का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के हम जल्द आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।